जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहां की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहां अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। ये बहन जी का गवर्नेंस मॉडल है जो शिक्षा पे, जो रोजगार पे, जो सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर पे और जो सर्व समाज में से गरीब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, मदद करने के लिए काम करता है। ये है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो साथियों, एक मुद्दा है जो मुझसे छूट गया। साथियों, बहन जी के दौरान, बहन जी के शासनकाल के दौरान आप जानते हैं ना कि गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए गए थे। यहां पे जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं वो जानते हैं कि उनके लिए जो तरक्की के साल थे वो 7 से 12 के साल थे। परंतु साथियों, पिछले 1 साल में हमारे 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने आत्महत्या, खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका सके, क्योंकि वो अपने खेतों में इतनी फसल ना कर पाए कि वो अपना कर्जा चुकाते। साथियों, किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान, दुखी और बेहद अत्याचार की ओर से गुजर रहा है। साथियों, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, अपने सभी किसान भाई और बहनों को समझाइएगा कि अगर तुम्हें दोबारा से तरक्की करनी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहां पर बहन जी को जिताने का काम करें। और इससे पहले मैं अपने सभी प्रत्याशियों के लिए आप लोगों से वोट की अपील करूं, मैं एक बार हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से, हमारे सभी पदाधिकारियों से दरखास्त करूंगा कि साथियों, ये समय आपस में झगड़ने का नहीं है। अगर आपस में कोई मनमुटाव है भी,
अगर कोई गलतफहमी है भी, अगर कोई नाराजगी है भी, तो उसको इस समय अलग साइड कर कर, एक तरफ कर कर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें, बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, उससे नाराज होकर रूठ कर घर छोड़ के नहीं जाते, घर में ही वो झगड़े सुलटाए जाते हैं। तो मैं अपने सभी साथियों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों से दरख्वास्त करूंगा कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और इस समय बहन जी को जिताने का काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें और यहाँ पर हमारे प्रत्याशियों को लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से और खासकर बहन जी की ओर से यह आप लोगों से विशेष अपील करता हूं कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहें। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है, आप लोगों का वोट कोई खरीद ना पाए, आप लोगों का वोट कोई लूट ना पाए, आप लोगों का वोट कोई किसी तरह छीन ना पाए, आप लोग किसी के बात और बहकावे में ना आए। आप लोग यहाँ पर अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन जी को जिताने का काम करें। यहाँ पर हम